राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सकट चौथ की सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे तिल चौथ, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। सकट चौथ की पूजा दिन के समय की जाती है, तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर जहां आपको पूजा करनी है, पहले उस स्थान को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और आप जब भी पूजा करते हैं तो आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पटा भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और फिर हम चौकी पर अक्षत, पुष्प या तिल का आसन देकर भगवान गणेश की आपके पास जो भी प्रतिमा, मूर्ति, फोटो, विग्रह जो भी है उसे आप चौकी पर विराजित करें। अगर आपके पास भगवान गणेश का विग्रह नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर उससे भी भगवान गणेश का निर्माण कर सकते हैं। भगवान गणेश को चौकी पर विराजित करने के बाद हम तिल का, पुष्प का या अक्षत का आसन देकर एक घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद हम दीपक जलाने के बाद हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम तिल चौथ व्रत का संकल्प करेंगे। बिना संकल्प के कोई भी पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप हाथ में थोड़े से तिल, पुष्प और जल लेकर अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए तिल चौथ व्रत की पूजा का संकल्प करें। उसके बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को भगवान गणेश को समर्पित कर दे। फिर स्नान की भावना करवाते हुए भगवान गणेश का स्नान करवाएंगे। अब हम एक जल का लोटा लेकर उसे चौकी पर रखेंगे। उसके बाद हम भगवान को रोली से तिलक करेंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे। फिर हम भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और हम भगवान को तिल समर्पित करेंगे। इसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तो हम भगवान को तिल समर्पित करेंगे। फिर आपके पास जो भी पुष्प है आप वो पुष्प समर्पित करें। अगर आपको लाल रंग का पुष्प मिल जाता है तो आप लाल रंग का पुष्प जरूर समर्पित करें। अब हम भगवान को तिलकुटा का भोग लगाएंगे, तो आप तिल कूट कर उसमें या तो गुड़ मिला सकते हैं या शक्कर या खांड या बूरा मिलाकर तिलकुटा बनाकर तैयार कर ले और उसका भोग भगवान गणेश को लगाएं। आप चाहें तो तिल के लड्डू बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। हमारे यहाँ तिलकुटा का भोग लगाया जाता है, तो हम तिलकुटा का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप वो समर्पित करें। उसके बाद हम भगवान को धूप दिखा देंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित करें। अब हम चौथ माता को वस्त्र समर्पित करेंगे, तो आप सूट ले सकते हैं या साड़ी ले सकते हैं और उस पर आप थोड़ा सा सुहाग का सामान जरूर रखें। हम चौथ माता को समर्पित कर देंगे। फिर हम हाथ में थोड़े से तिल लेकर तिल चौथ व्रत की कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा सुनने के बाद हम थोड़े से तिल हाथ में से लेकर जल के लोटे में डाल देंगे और फिर हम इस तिल के दो हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा निकाल कर हम अपनी साड़ी या चुनरी के पल्लू से बांधेंगे और दूसरे हिस्से को हाथ में लेकर जल के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। आप चाहें तो अलग से दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। हमने जो चौकी पर दीपक जलाया है उसी से हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। उसके बाद हाथ में हम थोड़ा सा जल लेकर चौकी पर 3 बार घुमा देंगे। इस तरह से हम
सकट चौथ व्रत की पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा पूर्ण करने के बाद चौकी पर जो हमने जल का लोटा रखा है उसे तो हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे और जो हमने तिलकुटा बनाया है भगवान को अर्पित किया है उसे, और जो हमने बायने का सामान निकाला है वो हम अपनी सास, ननद या आप जिसके भी पैर छूते हैं उसे दे दे, और भोग प्रसाद जो हमने अर्पित किया है उसे हम सभी में बांट देंगे। और जिस तिल से हमने कहानी सुनी है और जो पल्ले पर हमने बांधे हैं उनसे हम रात को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तिल चौथ, सकट चौथ या माघी चौथ का व्रत इस बार 6 जनवरी को रखा जाएगा। ये हमारी तिल चौथ व्रत की सरल सी पूजा विधि थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।